देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि 68,600 करोड़ का जो लोन है बैंकों ने क्या किया है वह माफ़ कर दिया है। ठीक है, जिसमें कि बड़े बड़े उद्योगपति लोग आते हैं और थोड़े बहुत छोटे व्यापारी आते हैं। ठीक है, देखिए भैया इस लोन को 68,600 करोड़ का जो लोन है बैंकों ने माफ़ नहीं किया है, इस लोन को उन्होंने राइट ऑफ किया है। ठीक है, इस बैंक को उन्होंने क्या किया है, लोन को राइट ऑफ किया। ठीक है, जिसमें कि संसद में एक उछाल मच गया था, एक तहलका मच गया था कि जो 68,600 करोड़ का जो लोन है बैंकों का, उन्होंने क्या किया है कि बड़े बड़े उद्योगपति का लोन उन्होंने माफ़ कर दिया है। देखिए माफ़ नहीं किया गया, उसके लोन को उन्होंने क्या किया है, राइट ऑफ कर दिया गया। ठीक है, देखिए राइट ऑफ को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा बैंकों का एनपीए रूल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, एनपीए। ठीक है, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, देखिए एनपीए कहते हैं किसको, देखिए एनपीए उसे कहते हैं कि बैंकों के द्वारा दिया गया वैसा लोन जो कि उसका वापस नहीं आ पाता है, उसको बोलेंगे एनपीए। क्या बोलेंगे, एनपीए, जो लोन वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये एनपीए जो है दो तरह का होता है, विलफुल डिफॉल्टर, दूसरा जेन्युइन डिफॉल्टर। तो सबसे पहले समझते हैं विलफुल डिफॉल्टर। ठीक है, देखिए विलफुल डिफॉल्टर उसे कहते हैं कि बैंकों के द्वारा दिया गया वैसा लोन जो बंदा पैसा लेता है बैंकों से लोन, ठीक है, वो जानबूझ करके बैंकों को पैसा वापस नहीं देता है। ठीक है, वो बंदा क्या कहलाएगा, विलफुल डिफॉल्टर कहलाएगा। यानी वापस देने की क्षमता होती है, ठीक है, बैंक से लोन लिया लेकिन उसके बाद क्षमता है कि हम उसको पैसा बैंकों को दे सकते हैं। ठीक, लेकिन वो जानबूझ करके पैसा बैंकों को वापस नहीं करता है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा, विलफुल डिफॉल्टर कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं कि अपने ही गांव समाज में या अपने ही रिश्तेदार में, ठीक है, या कोई जेन्युइन पर्सन है अपना आदमी, ठीक है, आपको जानता है, आपसे मांगा 20,000 रुपया कि भैया 20,000 रुपया दीजिए। ठीक है, और आपको हम 1 महीने का टाइम लेते हैं, आपको भैया हम दे देंगे। ठीक है, 20,000 रुपया दीजिए। आप उसको एक अपना जेन्युइन आदमी समझ करके, एक अपना आदमी समझ करके आप उसको 20,000 रुपया दे देते हैं। ठीक, तो जब 1 महीना का टाइमिंग पुरता है, आप जाते हैं उससे मांगने के लिए 20,000 रुपया, तो वो आपको पैसा नहीं देता है। ठीक है, वो आदमी काफ़ी ढीठ निकलता है, काफ़ी अजीब आदमी होता है वो। ठीक है, पैसा ले लेता है, देता नहीं है। ठीक है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा, वो आदमी कहलाएगा विलफुल डिफॉल्टर कहलाएगा। ठीक है, तो विलफुल डिफॉल्टर समझ गए। अब समझते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर। ठीक है, देखिए जेन्युइन डिफॉल्टर उसे कहते हैं कि देखिए ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने ही गांव समाज में या अपने रिश्तेदार में, ठीक है, या अपने ही दोस्त यार में, ठीक, कोई एक लड़का होता है। ठीक, तो वो सोचता है यार कि अगर हम बैंकों से 2 लाख रुपए का लोन लेंगे ना, तो बैंक उसके पास पैसा होता नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप को सोचता है कि हम बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, इस पैसे से हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके बैंकों को धीरे धीरे पैसा हम लौटा देंगे। ठीक है, तो फिर उस पैसे से वो बंदा क्या करता है, बिजनेस करता है। जब बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस आगे चल के नहीं चल पाता है, किसी कारणवश लॉस में चला जाता है या उसका बिजनेस बुड़ जाता है। ठीक, तो वो उसके पास क्षमता ही नहीं होता है कि हम बैंकों को उसका लोन वापस दे पाए। ठीक है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा, जेन्युइन डिफॉल्टर कहलाएगा। यानी वापस देने की क्षमता नहीं होती है पैसा, यानी बैंकों से पैसा लिया लोन बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो उसका बिजनेस बुड़ गया। ठीक है, उसका बिजनेस आगे चल कर नहीं चल पाया, लॉस में चला गया। उसके बाद ये क्षमता नहीं है कि हम कोई चीज़ बेच करके किसी तरह से उसको हम लोन बैंकों को दे पाएँ, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, जेन्युइन डिफॉल्टर कराएगा। ठीक है, देखिए साकेत गोखले ने, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 19 मार्च 2020 को एक आरटीआई फाइल किया, यानी कि आरटीआई फाइल किया यानी कि रिटर्न टू इन्फॉर्मेशन दिया बैंकों को कहा इन्होंने कि आप हमको ये बताइए कि इस साल जो है कि आपका बैंक कितने घाटे में चल रहा है। ठीक है, तो अपने इंडिया का सारा बैंकों ने मिल करके एक साथ रिपोर्ट भेजा। ठीक, कब जवाब दिया कि 24 अप्रैल 2020 को उन्होंने जवाब भेजा कि इस साल 68,600 करोड़ रुपये का जो लोन है वो क्या कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया है। ठीक, क्या कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। ठीक, देखिए इसको समझिए, मेहुल चौकसी हीरे का कारोबारी करने वाला 5,492 रुपया करोड़ रुपये का जो लोन लेकर के अपने बैंक को लेकर के वो फरार हैं। विजय माल्या किंग फिशर
1943 करोड़ रुपए का जो लोन लेकर के ये फरार है। ठीक, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि राइट ऑफ कहते किसको। ठीक, देखिए राइट ऑफ उसे कहेंगे बैंकों का वैसा पैसा जो वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, यानी कि बैंकों का वैसा पैसा जो क्या हो चुका है, एनपीए हो चुका है। ठीक, यानी कि वो पैसा कि वापस आने का कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, उसको बोलेंगे क्या, राइट ऑफ। क्या बोलेंगे, राइट ऑफ। ठीक, अब आपको ये सही से समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए ये लोग जो पैसे भारतीय बैंक का पैसा लेकर के ये लोग जो भागे हैं, ठीक है ना, अपने इंडिया छोड़ कर दूसरे देश में रह रहे हैं। ठीक, तो इन लोगों के बारे में अपने देश का बैंक ने क्या किया है, इसका सारा रिपोर्ट, सारा फाइल बना कर, एक डायरी बना करके वो अपने पास रख दिया है। ठीक, वो कुछ दिन के लिए रख दिया, यानी वो भूला नहीं है। ठीक, अगर वो बार बार वो बैंक वाला अगर बार बार इतना पैसे का अगर वो बार बार रिमाइंड करेगा मायने में, तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। जब इतना करोड़ रुपये का जब वो बार बार सोचेगा तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। तो अपने भारतीय बैंकों ने क्या किया कि इन सभी का एक फाइल बना करके, एक रिपोर्ट बना करके वो अपने पास रख दिया है। ठीक है, भूल गया, यानी कि वो भूला नहीं है, इसके दिमाग में है कि कभी भी ये लोग आएगा इंडिया तो इन लोगों का संपत्ति बेच करके हम इसका पैसा लेंगे। ठीक है ना, उसको भूला नहीं है, समझे। तो ओवरऑल समझ गए। खैर, अपने देश की जो सरकार है, इंग्लैंड की सरकार से बात, ये लोग भागे हुए हैं इंग्लैंड। ठीक है ना, देखिए अपने देश का जो सरकार है, खैर इंग्लैंड से बातचीत चल रहा है, इंग्लैंड की सरकार से जल्दी ये लोग को वापस मंगाया जाएगा और इन लोगों संपत्ति बेच करके पैसा बैंकों को दिया जाएगा। ठीक, समझ गए। देखिए 68,600 करोड़ रुपए का जब रिपोर्ट आया था 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है, तो विपक्षी पार्टी लोग संसद में तहलका मचा दिया। ठीक है, एक हल्ला मचा दिया। ठीक, कि बड़े बड़े उद्योगपति का जो पैसा है बीजेपी पार्टी ने उसके पैसा को माफ़ कर दिया गया। उसके पैसा को भैया माफ़ नहीं किया गया है। ठीक है, उसके पैसे को राइट ऑफ किया गया। क्या किया गया, राइट ऑफ किया गया है। ठीक है, देखिए कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कि अपने देश में दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है। ठीक, जब अभी बीजेपी का टाइम चल रहा है तो कांग्रेस उसके बारे में खिलाफ बोल रहा है, जब फिर कांग्रेस का टाइम आएगा तो बीजेपी उसके बारे में खिलाफ बोलेगा। तो ऐसा सिलसिला भैया जब से अपना देश आज़ाद हुआ है तब से ये चलते भी आ रही है। ठीक है, सब एक दूसरे के खिलाफ बोलने का ये है, चांस है। ठीक है, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि किसके समय में कितना रुपया लोन का राइट ऑफ किया गया है। ठीक, देखिए 2009 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो 2009 में 2165 करोड़ रुपए का जो लोन है राइट ऑफ हुआ। क्या हुआ, राइट ऑफ हुआ। ठीक, तो 2014 में बीजेपी पार्टी आई, तो बीजेपी पार्टी ने आई तो 2018 में 1,44,093 रुपया करोड़ का जो लोन राइट ऑफ हुआ। ठीक, देखिए ये जब इतना 1,44,093 करोड़ का जो लोन का जो राइट ऑफ हुआ, ये इतना लोन जो है कि बीजेपी के समय थोड़ी लिया गया होगा, कांग्रेस पार्टी के समय लिया गया, वो तो 2014 में आया। तो आप ही समझिए। ठीक है, इतना करोड़ रुपये का जो लोन राइट ऑफ किया गया। तो 2019 में 68,600 करोड़ रुपये का जो लोन क्या हुआ, राइट ऑफ हुआ। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, राइट ऑफ वगैरह। ठीक, देखिए ओवरऑल मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।